हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 मार्च 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख राष्ट्रीय सुर्खियों के ऊपर। इंग्लैंड को 7 रन से हराकर भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में 8 मार्च को न्यूजीलैंड से भिड़ंत। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वानखेड़े स्टेडियम में धोनी रोहित का जलवा, स्टैंड से मैच देखा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। असम में Su-30 MK फाइटर जेट रडार से गायब, जोरहाट एयरबेस से उड़ान के बाद सर्च ऑपरेशन। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। RN रवि बंगाल के नए राज्यपाल। ममता बनर्जी ने CB आनंद बोस के इस्तीफे पर चिंता जताई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बंगाल चुनाव 2026 से पहले राज्यपाल CB आनंद बोस का इस्तीफा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान के खामनेई की मौत पर भारत ने शोक जताया। विक्रम मिस्री ने कंडोलेंस बुक साइन की। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट तनाव से गैस संकट की आशंका, सरकार ने कहा आपूर्ति बनी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। इजराइल ने ईरान पे 5000 प्लस मिसाइलें दागी, 1000 प्लस मौतें, 1 लाख ईरानी भागे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। ट्रंप को झटका, अमेरिकी कोर्ट ने टैरिफ रिफंड का आदेश दिया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। बिहार में नीतीश के बाद बीजेपी का CM पद, कई नाम दौड़ में। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। JDU विधायक सरयू राय, नीतीश को शेल्टर होम भेजा गया जैसा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार NDA में बीजेपी का बड़ा भाई JDU पीछे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार सिवान में खेमनेई समर्थन जुलूस शांतिपूर्ण। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार ठाकुरगंज स्टेशन पर डेमो ट्रेन 3 घंटे खड़ी, लोको पायलट ने इनकार किया। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दुबई में फंसे झारखंड के 3 कारोबारी, वापसी प्रयास जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। IIT बॉम्बे से UPSC के टॉपर कनिष्क कटारिया की कहानी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन वैली IT हब क्यों। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। नथिंग फोन 4A सीरीज लॉन्च, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रियलमी ने नार्जो पावर 5G लॉन्च, 10,001 mAh बैटरी, 27,999 से शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। श्रेया घोषाल अब चिकनी चमेली जैसे गाने नहीं गाएंगी। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। 7 राज्यों के राज्यपाल, दिल्ली लद्दाख के LG बदले, बंगाल के राज्यपाल का इस्तीफा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नई नियुक्तियां की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CB आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह तमिलनाडु के गवर्नर रहे RN रवि को बंगाल भेजा गया है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। ममता बोली, मुझसे कोई राय नहीं ली गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बोस के इस्तीफे पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि मुझसे कोई राय नहीं ली गई है, ये केंद्र का एक तरफा फैसला है। बोस 23 नवंबर 2022 को बंगाल के राज्यपाल बने थे। वहीं गुप्ता ने 18 जुलाई 2025 को कार्यभार संभाला था। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। बॉम्बे हाई कोर्ट बोला, कहीं भी नमाज पढ़ना धार्मिक अधिकार नहीं, सुरक्षा सबसे पहले। रमजान इस्लाम का महत्वपूर्ण महीना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी भी जगह, खासकर एयरपोर्ट जैसे
संवेदनशील इलाकों में नमाज पढ़ने का अधिकार मिल जाए। सुरक्षा से जुड़े मामलों में सावधानी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बॉम्बे हाई कोर्ट एयरपोर्ट में नमाज केस में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता और किसी भी जगह नमाज पढ़ना धार्मिक अधिकार नहीं माना जा सकता। ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स की याचिका पर सुनवाई। जस्टिस बीपी कोलबावला और जस्टिस फिरदौस पुनेवाल की बेंच टैक्सी और ऑटो रिक्शा ड्राइवर की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें मांग की गई थी कि एयरपोर्ट के पास एक अस्थायी सेट था जहां वे नमाज पढ़ते थे, जिसे पिछले साल अधिकारियों ने हटा दिया। कोर्ट बोली, आप नमाज की जगह तय नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता खुद यह तय नहीं कर सकते वो किस जगह नमाज पढ़ेंगे। बेंच ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई किसी सार्वजनिक स्थान के बीच में नमाज पढ़ने मांग करे तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। नीतीश ने राज्यसभा के लिए भरा नामांकन, बोले नई सरकार को सहयोग रहेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा कैंडिडेट के लिए नामांकन दाखिल किया। सीएम के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, शिवेश कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। जेडीयू ने गृह विभाग मांगा। नामांकन के बाद जेडीयू ने गृह विभाग पे अपना दावा ठोका है। अब ये बीजेपी के पास है। सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री हैं। सम्राट सीएम बनने की रेस में सबसे आगे हैं। वहीं जदयू के सूत्रों के अनुसार सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार 8 मार्च को जेडीयू का ज्वाइन करेंगे। नीतीश बोले, नई सरकार का पूरा सपोर्ट। नीतीश कुमार ने अपने एक्स पे लिखा कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं अपने बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव को राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। बिहार की नई सरकार का मेरा सपोर्ट रहेगा। चले पढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। वायुसेना का सुखोई फाइटर जेट असम में लापता। दावा कार्बी ऑगलोंग जिले में लोगों ने धमाका सुना। भारतीय वायुसेना आईएएफ का एक सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट गुरुवार को असम में रडार से अचानक गायब हो गया। वायुसेना ने इसे क्रैश होने की पुष्टि कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक मलबे की तलाश और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फाइटर जेट नियमित उड़ान पे था। सुखोई रूटीन उड़ान पर था। विमान ने असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी। शाम 7:42 बजे विमान का सिग्नल टूट गया। स्थानीय लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। मल्टीरोल फाइटर जेट है सुखोई Su-30 MKI भारतीय वायुसेना का सबसे उन्नत और ताकतवर लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। यह 2 इंजन वाला मल्टीरोल फाइटर जेट है जिसका इस्तेमाल वायु रक्षा, लंबी दूरी की स्ट्राइक और निगरानी जैसे महत्वपूर्ण मिशनों में किया जाता है। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। भारत चौथी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हराया। भारत ने चौथी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना दी है। टीम ने गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को 7 रनों से हराया। टीम 2007, 2014 और 2024 में फाइनल तक पहुंच चुकी है, जिसमें से 2 बार खिताब अपने नाम किया है। इस बार फाइनल 8 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। मैच के हाइलाइट्स। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए। 254 रन चेज कर इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 246 रन ही बना सकी। भारतीय टीम की ओर से संजू सैमसन ने 89 रनों की पारी खेली। वे प्लेयर ऑफ द मैच रहे। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के। ट्रम्प बोले, ईरान मेरे बिना सुप्रीम लीडर ना चुने। सिलेक्शन में अमेरिका का रोल जरूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को उसके बिना नया सुप्रीम लीडर नहीं चुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए नेता के चयन में अमेरिका की भूमिका जरूरी है और बिना अमेरिका की भागीदारी के ऐसा करना वक्त की बर्बादी होगी। दरअसल 28 फरवरी को ईरानी सुप्रीम लीडर खमेनी की मौत हो गई थी। भारत ने खमेनी की मौत पे शोक जताया।
भारत ने पहली बार ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei की मौत पर शोक जताया है। भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास में जाकर खamenei के निधन पर संवेदना जताई। उन्होंने कंडोलेंस बुक शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर श्रद्धांजलि दी। ईरान में मरने वालों की संख्या 1230 हुई। अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ जंग का 6 दिन हो गए हैं। ईरान ने कहा कि हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1230 हो गई है। इजराइल की सेना ने कहा कि जंग के दौरान उसकी वायुसेना ने ईरान के 300 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को नष्ट कर दिया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। ईरानी IRGC सेना और पुलिस को ट्रंप का अल्टीमेटम, हथियार डाल दे वरना मौत तय, राजनयिकों से शरण लेने की अपील। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर को। ईरान के खामनेई की मौत के बाद ट्रंप, बेटे मुज्तबा को लीडर बनाने पर सहमति नहीं, मेरी भूमिका जरूरी। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूएस सांसद में ट्रंप की ईरानी नीति पर टकराव, युद्ध रोकने का प्रस्ताव मामूली अंतर से खारिज। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिमी एशिया लाइव। लेबनान में इजरायली हमलों से 100 मौतें, कतर पर ईरानी मिसाइल ड्रोन हमला। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूक्रेन के ज़ेलेंस्की से मदद मांगी यूएस, खाड़ी देश ईरानी ड्रोन से पस्त, पश्चिम एशिया युद्ध में कूद सकता है यूक्रेन। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमरा रही, ईरानी जंग से हर हफ्ते $3 अरब का नुकसान। चले बढ़ते हैं अगली खबर। अमेरिकी शेयर बाजार गिरा, डाउ जोन्स 1046 पॉइंट नीचे, नैस्डैक कमजोर, पश्चिमी एशिया युद्ध का असर। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप के वैश्विक टैरिफ पर 20+ अमेरिकी राज्य कोर्ट पहुंचे, प्रशासन पे अतिक्रमण का आरोप। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। यूएस में कैबिनेट बदलाव, होमलैंड सिक्योरिटी से नोएम बाहर, मार्क वेनी मुलिन को कमान। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल चुनाव 2026 60% मतदान, 6500+ प्रत्याशी का भाग्य तय, G20 विरोध प्रदर्शन। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रूस यूक्रेन युद्ध बंदी, अदला बदली, भारत कनाडा यूरेनियम डील से पाकिस्तान बौखलाया। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रूस का दावा, यूएस इजराइल को ईरान पर हमले से रोकेंगे, लाव्रोव की हुंकार। चले बढ़ते हैं अगली खबर। लुइसियाना भूकंप 4.9 तीव्रता का झटका, हजारों प्रभावित। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन ने 5000 टन युद्धपोत से मिसाइल टेस्ट। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। स्पेन पीएम ईरान में सैन्य वृद्धि का विरोध, यूएस पेपर दबाव के बावजूद। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। चीन आर्थिक वृद्धि लक्ष्य घटाकर 4.5 से 5% वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच। चले बढ़ते हैं अगली खबर। इराक है एरबिल यूएस बेस पे ईरानी ड्रोन हमला, धुआंधार गोला बारूद। चले बढ़ते हैं अगली खबर। बहरीन तेल रिफाइनरी पे ईरानी मिसाइल, आग लगी अब सामान्य। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। खाड़ी देशों को ईरानी चेतावनी, अमेरिकी ठिकाने हटाओ वरना हमला। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं मौसम संबंधी बड़ी खबरों के ऊपर। 9 राज्यों के 20 जिलों में अगले 12 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति तेज घंटे की तेज हवा और बारिश का रेड अलर्ट। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। उत्तर भारत में 7 से 11 मार्च तक लगातार बारिश, बिहार झारखंड ओडिशा सबसे प्रभावित। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। यूपी में भारी बारिश, आंधी तूफान का हाई अलर्ट, कई जिलों में तबाही संभव। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी। जम्मू कश्मीर में 5 से 11 मार्च तक छिटपुट हल्की बारिश, बर्फबारी।
चले बढ़ते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश 7 से 11 मार्च तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी। चले बढ़ते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड 8 से 11 मार्च तक देहरादून नैनीताल में हल्की बर्फबारी बारिश। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली अधिकतम 35 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 18 डिग्री सेंटीग्रेड, चिलचिलाती गर्मी लेकिन तेज हवाएं संभव। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ऊपर, हीट वेव अलर्ट। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश भारी बारिश चेतावनी, भोपाल रांची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी। चले बढ़ते हैं अगली खबर। दक्षिण भारत कर्नाटक तमिलनाडु गर्मी रफ्तार पकड़ेगी, तापमान में उछाल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल खबरों के ऊपर। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। संजू सैमसन के 89 रनों की पारी का उल्लेखनीय। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। वानखेड़े स्टेडियम में भारत का दूसरा सर्वोच्च T20 स्कोर 253 के साथ 8 मार्च को न्यूजीलैंड से फाइनल। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। रोहित शर्मा संजू सैमसन का स्टैंड से मैच देखना वायरल, धोनी का जलवा भी चर्चे में। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। अंडर 19 विश्व कप, भारत ने पाकिस्तान को 58 रनों से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। IPL 2026 नीलामी अपडेट, दिल्ली कैपिटल्स ने मिचेल स्टार्क को 12 करोड़ में खरीदा। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बैडमिंटन PV सिंधु ने ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग शुरू, क्वार्टर फाइनल लक्ष्य। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। प्रो कबड्डी लीग यू मुंबा ने बेंगलुरु को 45-30 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। कुश्ती चैंपियनशिप, विनेश फोगाट ने 53 किलो में स्वर्ण पदक जीता, ओलंपिक कोटा पक्का। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। फुटबॉल इंडियन सुपर लीग में जमशेदपुर FCS इंटर काशी आज शाम 7:30 बजे। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। हॉकी इंडिया लीग, जयपुर पिंक पैंथर्स ने चेन्नई ब्लास्टर्स को 4-2 से हराया। चले बढ़ते हैं अगली खबर। एथलेटिक्स, नीरज चोपड़ा ने लॉस एंजलिस ग्रैंड प्रिक्स में 88.45 मीटर जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीता। चले बढ़ते हैं अगली खबर। टेबल टेनिस में निका बत्रा ने प्रकाश कप में क्वार्टर फाइनल में एंट्री 4-1 से जीत। चले बढ़ते हैं अगली खबर। बास्केटबॉल NBA में वॉरियर्स ने लैकर्स को 120-115 से हराया, कड़ी का डबल। चले बढ़ते हैं अगली खबर की। मोटर सपोर्ट, MotoGP कतर GP आज फ्रांसिस्को पिको बगानिया पोल पोजीशन। चले बढ़ते हैं अगली खबर। शतरंज, दिव्येंदु दास ने प्राग इंटरनेशनल ओपन में 8-9 अंकों से खिताब जीता। चले बढ़ते हैं अगली खबर। कबड्डी वर्ल्ड कप, भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को 68-22 से रौंदा, फाइनल से एक कदम दूर। चले बढ़ते हैं अगली खबर। बैडमिंटन BWF लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड क्वालिफायर में जीत, कदाम्बी श्रीकांत बाहर। चले बढ़ते हैं अगली खबर। कुश्ती नेशनल, साक्षी मलिक ने रिटर्न मैच जीता, अंशु मलिक सेमीफाइनल में। चले बढ़ते हैं अगली खबर। क्रिकेटर ने 19 साई किशोर को प्लेयर ऑफ द मैच, 5 विकेट ऑफ फेम गेम। चले बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर। फुटबॉल AFC, भारत ने अफगानिस्तान को 2-1 से हराकर एशियन कप क्वालिफायर में मजबूत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नया डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। आज नया काम शुरू करने का अच्छा समय, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 1 और आज के लिए आपका शुभ रंग है गहरा लाल। चलिए बढ़ते अगली राशि को, वृषभ राशि की ओर। कार्य क्षेत्र में सहयोग मिलेगा, धन लाभ संभव,
उत्साह बना रहेगा। आज के लिए आपका शुभ अंक है 2 और आज के लिए आपका शुभ रंग है श्वेत। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। मिथुन राशि की ओर, तनाव से बचें, जल्दबाजी ना करें, सफेद मिठाई दान करें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 5 और आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर। कर्क राशि की ओर, धन समस्याएं हल होंगी, यात्रा के योग, माता लक्ष्मी पूजन उत्तम। आज के लिए आपका शुभ अंक है 3 और आज के लिए आपका शुभ रंग है धानी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को। सिंह राशि की ओर, नया अवसर मिलेगा, विवादों से दूर रहें, निर्धनों को धन दान करें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 4 और आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि को। कन्या राशि की ओर, करियर बाधाएं दूर, धन लाभ, माता लक्ष्मी उपासना लाभकारी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 6 और आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तुला राशि की ओर, धन हानि से सावधानी, स्वास्थ्य समस्याएं संभव, पारिवारिक विवाद टालें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 7 और आज के लिए आपका शुभ रंग है गुलाबी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर। वृश्चिक राशि की ओर, काम की रुकावट दूर, धन स्थिति सुधरेगी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 8 और आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर। धनु राशि की ओर, रुके काम पूरे, स्वास्थ्य सुधार, खाने पीने का दान करें। आज के लिए आपका शुभ अंक है 9 और आज के लिए आपका शुभ रंग है गुलाबी। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। मकर राशि की ओर, रुके काम पूरे होंगे, वैवाहिक जीवन में सुधार, खाने का दान लाभकारी। आज के लिए आपका शुभ अंक है 10, आज के लिए आपका शुभ रंग है बैगनी। चलिए बढ़ते हैं राशि की ओर। कुंभ राशि की ओर, करियर चिंता, धन खर्च बढ़ा, महत्वपूर्ण काम टालें। आज के लिए आपका शुभ रंग है 11 और आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल। चलिए बढ़ते हैं राशि पर। मीन राशि की ओर, स्वास्थ्य सुधार, आर्थिक लाभ, रोजगार प्रयास सफल। आज के लिए आपका शुभ अंक है 12, आज के लिए आपका शुभ रंग है नारंगी। आज की राशि फल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशि फल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल SVT ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।